तो चलिए बच्चों, आज हम नया लेक्चर डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अधातु। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, धातु। धातुओं के गुण हमने कर लिए हैं और जो आपका थंबनेल लगा था उस पर धातु अधातु दोनों लिखे थे, पर थोड़ी सी वो वीडियो लेंदी हो जाती, इसलिए हमने उसको यानी कि अधातुओं का हम ये अलग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और आशा है कि आपने पिछले वाले वीडियो देख लिए होंगे और नहीं भी देखे हैं तो उनको देख लें, जिससे कि ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि अधातुएं क्या होती हैं। वैसे बच्चों अपने चारों तरफ बहुत सारी अधातुएं देखी हुई हैं, ठीक है, बट आप ये नहीं जानते कि ये अधातु है। ठीक है, बट आप ये तो समझ गए होंगे कि ये धातु है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे धातु वाला आपका वीडियो बना दिया है और आपने शायद उसको देख लिया होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण यानी कि हम इसको इंग्लिश में बोलें तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के गुण। देखो सबसे इजी फंडा तो इनका याद करने का ये है कि धातु को जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, और कुछ दो चार एक्सेप्शंस है तो हम उनको आपको बिल्कुल बता देंगे इजी वे में, जो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला गुण होता है कि ये विद्युत की कैसी होती है भाई, कुचालक। कुचालक बोले तो इंग्लिश में इंसुलेटर। कैसी होती है? ये विद्युत की कुचालक होती हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी, प्लास्टिक। प्लास्टिक में कभी करंट आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, लकड़ी में कभी करंट आता है क्या? नहीं आता। हीटर पे आप कौन सा चिमटा यूज करते हैं? लकड़ी का। मेटल का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें करंट आने की संभावना रहती है। ठीक है, जब भी अगर स्प्रिंग से टच हो गया तो क्या हो जाएगा, उसमें करंट आ जाएगा। और अगर लकड़ी का हो, भले ही टच हो जाए, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि वो विद्युत की क्या रहता है भाई, वो कुचालक रहता है, लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या है भाई, कुचालक में तो अधातुएं हैं। ठीक है, बट कुछ अधातु ऐसे भी हैं जो कि विद्युत की सुचालक हैं, जैसे कि भाई कार्बन विद्युत की सुचालक अधातु है। कार्बन विद्युत की सुचालक अधातु है। कैसी है भाई? सुचालक है कार्बन। अब तुम सोचो, कार्बन, ग्रेफाइट तो जानते होगे आप। अगर ग्रेफाइट नहीं भी जानते हो तो कच्ची पेंसिल से तो आपने लिखा ही होगा, उसके बीच में जो होता है उसका नाम होता है ग्रेफाइट। और वो ग्रेफाइट बनता किसका है? वो कार्बन का बनता है, यानी कार्बन का अपरूपण होता है, यानी कि दूसरा फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है भाई, वो विद्युत का कुचालक होता है, सॉरी सुचालक होता है विद्युत का। क्या? ग्रेफाइट। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैं वो कैसी होती है भाई, विद्युत की कैसी होंगी, कुचालक होंगी, एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, अगला गुण देख लेते हैं। इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। ये धातुओं की तरह चमकेंगे नहीं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। किसको छोड़ करके भाई? आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन का संकेत क्या होता है भाई? आई। संकेत क्या होता है? आई। इसको छोड़ करके सभी अधातुएं कैसी होती हैं भाई? कैसी होती हैं? यानी उनमें धात्विक चमक नहीं होती, यानी वो चमकदार नहीं होती। केवल आयोडीन ही एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। और इनमें धात्विक खनक नहीं होती, इनमें धात्विक खनक नहीं होती है। क्या नहीं होगा इनमें? धात्विक खनक।
आपने एक क्या लिया, एक मान लिया आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया जो कि मान लिया आपका किसका बना हुआ है, किसी का मान लो, गोल्ड का मान लो या आप सिल्वर का मान लो, ठीक है। एक आपके पास लकड़ी का ब्लॉक है, आपने दोनों को गिराया, आवाज़ किस में ज़्यादा होगी, जो मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं धात्विक खनक, ठीक है। अब इनमें नॉन मेटल में धात्विक खनक नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है भाई, इनको पीट करके हम चादर नहीं बना सकते, यानी कि इनमें चादर बनाने का गुण नहीं होगा। चादर बनाने के गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, यानी कि मेलेबिलिटी। क्या होती है, इनमें मेलेबिलिटी नहीं होगी और इनमें तन्यता का गुण भी नहीं होगा। तन्यता मतलब डक्टिसिटी, ठीक है। इनमें डक्टिसिटी और मेलेबिलिटी दोनों प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। तो इनमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया, यानी कि इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। किस में नहीं होगी, अधातुओं में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। और अधातुएं कुछ ठोस भी होती हैं, कुछ द्रव्य अवस्था में भी मिलती है और कुछ गैसियस अवस्था में भी मिलती है। ये तीनों अवस्थाओं में मिल जाएंगे, ठीक है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये तीनों अवस्था में लेंगे, ठीक है। यानी कि ये आपके किसके कैरेक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स, यानी कि अधातुओं के कैरेक्टर ये होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई नेचर में सबसे ज्यादा कौन सी नॉन मेटल मिलती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन सी मेटल मिलती है, वो आपने शायद मेटल वाले वीडियो में देख लिया होगा, ठीक है। और उसको देख लिया तो कमेंट करके बताएं कि आपने क्या चीज उससे सीखा है, ठीक है। किससे सीखा है, उस वीडियो से आपने क्या सीखा है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी, यानी कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन सी नॉन मेटल्स मिलती है और दूसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली नॉन मेटल्स कौन सी है। तो चलो देखते हैं। देखो इसी में हम लिख ले रहे हैं, यानी ज्यादा रफ नहीं कर रहे हैं। प्रकृति में जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल मिलती है उसका नाम होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और उससे कम मिलती है सिलिकॉन, उससे कम मिलता है भाई फास्फोरस, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये क्या है भाई, सबसे कम मिलने वाला फास्फोरस है और सबसे अधिक मिलने वाला ऑक्सीजन है। दूसरे पे कौन सा है भाई, सिलिकॉन है। समझ में आ गया। ये कंडीशन क्या रहती है भाई, ये नॉन मेटल में है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।